क्या आपको काउंट फंक्शन के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं काउंट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? आप में से काफ़ी लोगों ने काउंट फंक्शन के बारे में सुना भी होगा और यूज़ भी करना आता होगा, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूज़ करना नहीं आता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ एक्सेल फंक्शन सीरीज। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सेल फंक्शंस को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और उसके मल्टीपल एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। आज है डे 3 जहाँ पे हम काउंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि बेसिकली काउंट फंक्शन होता क्या है, उसका क्या यूज है और वो कहाँ पे किस तरह से किस सिनेरियो में यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली काउंट फंक्शन करता क्या है? काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स, यानी कि काउंट फंक्शन बेसिकली उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर टाइप किए गए हैं या जो सेल्स नंबर कंटेन करते हैं, राइट। इसका सिंटैक्स ये है। चलिए काउंट फंक्शन को मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसका यूज़ कब और किस सिनेरियो में किया जा सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स के डिटेल दिए गए हैं जिसमें प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है एंड अमाउंट है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो क्वांटिटी से लेकर यहाँ पे अमाउंट तक का जितना भी रेंज है, इसमें कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर्स यानी कि डिजिट टाइप किए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, काउंट फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करेंगे एंड काउंट टाइप करेंगे, ठीक है। और इस पूरे रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे 45 सेल्स है जिसमें नंबर्स टाइप किए गए हैं कि यानी कि डिजिट है इसके अंदर में, राइट। कोई टेक्स्ट या कोई ब्लैंक सेल्स नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट या फिर ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता? तो नो, काउंट फंक्शन इज ओनली यूज टू काउंट द नंबर्स, नाइदर टेक्स्ट नोट ब्लैंक सेल्स। तो अगर यहाँ पे मैं जैसे टेक्स्ट टाइप करती हूँ, यू कैन सी यहाँ पे ये काउंट जो 45 आ रहा था, अब ये 44 सेल्स है, यानी कि 44 सेल्स में नंबर से बाकी का एक सेल है जहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया गया है, ठीक है। या फिर मैं इसको ब्लैंक करती हूँ तो भी ये 44 ही रहेगा। मैं जैसे ही इसको मैं कंट्रोल जेड से पीछे लेकर आती हूँ, यू कैन सी यहाँ पे 45 आ गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, यानी कि जितने भी सेल्स में नंबर्स है सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा। बट अगर सेल्स में टेक्स्ट या फिर सेल्स ब्लैंक है तो उसको काउंट नहीं करता है, ठीक है। अब मूव करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हमें एक डेटा दिया गया है जहाँ पे मिक्स डेटा है बेसिकली। यू कैन सी यहाँ पे नंबर्स भी है और टेक्स्ट भी है। अब इसमें से हमें उन सेल्स को काउंट करना है जिसमें सिर्फ डिजिट टाइप किए गए हैं, यानी कि नंबर्स टाइप किए गए हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और काउंट फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम इस डेटा को पूरा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। यू कैन सी यहाँ पे 6 ऐसे सेल्स है जिसमें नंबर टाइप किए गए हैं। यहाँ पे डेटा छोटा है तो आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सेल्स में ही यहाँ पे नंबर्स टाइप किए गए हैं। तो यू कैन सी कि अगर सेल्स में टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया गया है, तो ये इसको काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। टेक्स्ट को काउंट करने के लिए हमारे पास एक अलग फंक्शन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम काउंट फंक्शन के बारे में सीख रहे हैं। बेसिकली काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, इनके उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर्स कंटेन है। थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा है जहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी दी गई है। अब यहाँ पे हमें सैलरी वाले कॉलम को काउंट करना है कि यहाँ पे कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो कुछ सेल्स में तो नंबर्स है, कुछ सेल्स यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ सेल्स में टेक्स्ट है। तो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमें इक्वल प्रेस करना है एंड काउंट फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। अब इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यू कैन सी यहाँ पे 10 सेल्स है जिसमें नंबर्स टाइप किए गए हैं। तो अभी ये डेटा बहुत छोटा है तो यू कैन ऑल्सो मैनुअली काउंट इट कि कितने सेल्स है एक्चुअल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देर आर 10 सेल्स जिसमें नंबर्स है, बाकी क्या है, कुछ तो ब्लैंक है, कुछ में टेक्स्ट है। तो काउंट फंक्शन कभी भी उन सेल्स को काउंट नहीं करता जिनमें नंबर्स या फिर टेक्स्ट होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि काउंट फंक्शन का कहाँ पे और कब और किन सिनेरियो में यूज़ किया जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।